अब हमारे पास सबसे पहले 11th क्लास इंट्रोडक्शन बुक एंड कीपिंग का बात करेंगे। सबसे पहले चीज़ आप बेस कर लीजिएगा। पहला वर्ड आपने आपकी किताब में देखा होगा बुक एंड कीपिंग। बुक एंड कीपिंग का हिंदी वर्ड होता है बही खाता। और दूसरा वर्ड आपका रिलेटेड कंडीशन होता है जिसको हम बार बार सुनते हैं, काउंट। काउंटिंग मतलब होता है लेखांकन। आज दोनों टॉपिक पर चर्चा होगी। पहला वर्ड होता है बुक एंड कीपिंग। जब आप अकाउंट में सबसे पहले आगे कॉमर्स में जब आप पैर रखते हैं, पहली बात तो कॉमर्स का अर्थ ही होता है कि बिजनेस सेक्टर। अब बिजनेस सेक्टर में आपको जो भी काम करते हैं वो आपका क्या होता है, कॉमर्शियल पॉइंट बनता है। कॉमर्शियल पॉइंट में आपका सबसे पहले आता है बुक एंड कीपिंग। जैसे बुक एंड कीपिंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ये आपको क्लियर करके रखना है कि कौन कौन सी चीज़। बुक का अर्थ होता है किताब से, कीपिंग का अर्थ होता है रखना। बुक का अर्थ किताब से, कीपिंग का अर्थ रखना। दोनों शब्दों को कहा जाए तो किताब को रखना। बात समझ में आए? बुक का अर्थ किताब, कीपिंग का अर्थ रखना। दोनों शब्दों को कहा जाए तो किताब को रखना हुआ। बात समझ में आई? ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खास वैल्यू। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या होता है, अब हमारे पास इसमें वर्ड टू वर्ड कंडीशन होते हैं। सबसे पहला हमारे वर्ड आता है, हम बात करेंगे जैसे पहला वर्ड आता है बिजनेस। बिजनेस का मतलब होता है व्यापार। व्यापार क्या होता है, कोई भी मार्केट में हम कोई चीज़ खरीदें या बेचें, और प्रॉफिट गेन करें तो हमारे पास व्यापार कहलाता है। जैसे कहते हैं खरीदा गया चीज़ और बेचा गया, लगातार जो चीज़ हमारे पास खरीदा और बेचा जाए वो हमारे पास बिजनेस या व्यापार कहलाता है। क्या कहलाता है? बिजनेस या व्यापार। बात समझ में आए? बिजनेस का मतलब होता है व्यापार से। व्यापार परचेस एंड सेल, गेन द प्रॉफिट। ठीक है, परचेस एंड सेल और गेन प्रॉफिट। हम जो भी खरीदते हैं बेचते हैं उससे प्रॉफिट पाते हैं। फिर हमारे पास दूसरा वर्ड होता है बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब व्यवहार से होता है। बिहेवियर का मीन्स क्या होता है? बिहेवियर मीन्स मतलब हमारे व्यवहार से। व्यवहार है क्या? कभी कभी बिजनेस में आप करते हैं तो बिजनेस में आपका व्यवहार बहुत ज़रूरी होता है। चाहे आपका पर्सनल किसी से व्यवहार हो या बिजनेस सेक्टर में व्यवहार। व्यवहार का मतलब होता है जैसे आपने किसी से उधार लिया तो दुकानदार इसलिए लिख कर रखते हैं कि मान लीजिए उनको भी कहीं भी भूल सकता है या आपको भूल सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो आप इसके लिए उसको रिकॉर्ड करके जो वैल्यूएशन रखते हैं वो हमारे पास क्या होता है, व्यवहार। हमारे आपके बीच में व्यवहार बना रहेगा। भले पैसे आप लेट दें या लपेट दें पर हमारा आपका क्या है, व्यवहार बना रहेगा। दूसरा वर्ड हमारे पास बिजनेस बिहेवियर। बुक मतलब होता है पुस्तक से। हम बुक मतलब होता है पुस्तक से। हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे आपके बीच में लेन देन होता है उसको हम क्या करते हैं, सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं। ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट सबसे खास पहलू। दूसरा चीज़ हम काहे में रिकॉर्ड करते हैं, बुक में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड मतलब लेखा करते हैं। इसी पॉइंट को हम आर्ट एंड साइंस भी बोला जाता है, जिसे हम कला और विज्ञान कहते हैं। ठीक है, हमारे पास जो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं क्लियर करके रखिए पांचों पॉइंटों को। पहला, रिकॉर्ड का मतलब लेखा हुआ। आर्ट का मतलब होता है कला। कला मतलब होता है जैसे आपका, यदि नॉर्मली बात करें जैसे आपका खेलने कूदने का कला, बहुत अच्छा सर्किल रेंडिंग होगा तो या ड्राइंग बहुत अच्छा कर लेते हैं, या बहुत अच्छा क्रिकेट बहुत अच्छा कर लेते, फुटबॉल खेल लेते हैं। अब हम बिजनेस सेक्टर बात करते हैं। बिजनेस सेक्टर में हमारे पास क्या होता है, बिजनेस का मतलब होता है जैसे आप कोई शॉप में जाते हैं, अच्छी शॉप में जाते हैं, ऐसी वैल्यूएशन में जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट सबसे खास वैल्यू जिसके आधार पर कमांड होती है वो हमारे पास क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे खास वैल्यू ये होती है कि जिसके आधार पर आप कहा जाता है। तो हमारे पास क्या होता है, देखो अब मार्केट में जब गए तो आप बाकायदे बहुत सारी चीज़ें व्यवस्थित रखी होती, कितना अच्छा लगता है। उनकी लाइटिंग डेकोरेशन बहुत अच्छा रहता है, उनके कपड़े का रखने बहुत, ये कलाएँ हैं। यहाँ कला से मतलब ये है कि आप जो भी आपका डेट बाय डेट आप कोई चीज़ आप लिखें, डेट बाय डेट क्या करें, आप चीज़ लिखें। जब डेट बाय डेट लिखेंगे तो हर चीज़ व्यवस्थित रहे। जैसे आज तारीख है, कल है, परसों है, 1 तारीख से 30 तारीख के बीच में हर चीज़ आप बना कर रख दें। जैसे आप पढ़ाई करते हैं, एक टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक, दूसरा के बाद कितना अच्छा लगता है, आपको समझ में भी हो तो अच्छा आता है। ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट हो। दूसरा चीज़ हमारे पास साइंस का मतलब विज्ञान से होता है। साइंस का मतलब क्या होता है, विज्ञान। विज्ञान है क्या, विज्ञान सही वर्ड में कहा जाए, चर्चा किया जाए तो विज्ञान का मतलब साइंस होता है। अब साइंस का मतलब होता है किसी चीज़ को क्रमबद्ध एग्जाम को ही विज्ञान कहते हैं।
तो यहाँ कैसे होता है, जैसे आज 1 तारीख 2 तारीख एक सीरियल से होना चाहिए, बीच में किसी तरह से इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, वो हमारे क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। तो हमारी परिवेश अब बना पूरा शब्द बुक का अर्थ होता है किताब से, कीपिंग का अर्थ रखना, दोनों शब्दों को मिलाकर कहा जाए तो किताब को रखना हो। पहला बिजनेस का मतलब व्यापार से, बिजनेस का मतलब व्यापार से, बिहेवियर का मतलब व्यवहार से, बुक का मतलब किताब पुस्तक से, रिकॉर्ड मतलब होता है उसका लेखा करना, आर्ट और साइंस का मतलब होता है उसको क्रमबद्ध तरीके से अच्छे से लिखना, क्या कहलाता है, बुक एंड कीपिंग। एक वर्ड बात इंग्लिश वर्ड में बात करें तो बिजनेस बिहेवियर, रिमाइंड करो, बिजनेस बिहेवियर बुक रिकॉर्डेड आर्ट एंड साइंस बुक एंड कीपिंग। बिजनेस बिहेवियर बुक रिकॉर्डेड आर्ट एंड साइंस बुक एंड कीपिंग। अब हिंदी बात करते हैं व्यवसायिक व्यवहारों को पुस्तकों में लिपिबद्ध करने की कला एवं विज्ञान को क्या कहते हैं, वही कहता है। व्यवसायिक व्यवहारों को पुस्तकों में लिपिबद्ध करने की कला एवं विज्ञान को क्या कहते हैं, वही कहता है। फिर आता है एक, आप हमारे पास ये चीज क्लियर हुआ। अब उसमें आपका सबसे लिए बेस माना जाता है, सबसे बेसिक चीजें होती हैं। अब अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग मतलब होता है किसी चीज की गणना करना। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज की गणना करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। यदि किसी चीज की गणना करना होगा या उसके लेखा के करना होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास है किसी चीज की गणना। अब यहाँ अकाउंटिंग मतलब होता है गणना, अकाउंटिंग मतलब यहाँ से आपको सब कुछ चर्चा करना है, 1 रुपए पैसे की, जिसे हम फाइनेंशियल अकाउंट भी इसे मानते हैं। इसे अक्सर बोला जाता है फाइनेंशियल अकाउंट। क्या बोला जाता है, फाइनेंशियल मतलब होता है रुपए पैसे, अकाउंट का मतलब होता है लेखा, मतलब रुपए पैसे का लेखा, ठीक है। अब अकाउंट में हमारे पास सबसे बड़ी चीज है, इसमें रूल्स देखो, रुपए पैसे का लेखा होता कहाँ है, बैंकों में होता है। अब बैंकों का डिसिप्लिन और रूल्स कैसे होते, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। या देखो एक कोई पाई भी गलती हुई तो फिर आप जाकर जिसका चेक होगा उससे आप साइन करा के लाएंगे तभी पैसा मिलेगा, वरना मना कर देंगे। ये सही बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और वही इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास क्या होता है, उसकी वैल्यूएशन बनती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खास वैल्यू। तो हमारे पास इसमें पहला उठा, हम जो भी बात करेंगे फाइनेंशियल पर बात करेंगे। कहीं पर फाइनेंशियल मतलब होता है रुपए पैसे। इसमें क्या होता है, रूल होता है। क्या होता है, रूल मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नियम होते हैं। इसमें हमारे पास सबसे बड़ी चीज़, इसका जोन एरिया क्या होता है, बड़ा होता है। जो क्षेत्र होता है बहुत बड़ा होता है, ठीक है। इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये पूरी बात प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, ये सारी चीज़ें हमारे पास, बैलेंस शीट, ये सब कुछ इसके नॉलेज होता है। जैसे अभी हम लोग पढ़ते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट पढ़े थे, फाइनेंशियल अकाउंट में हम लोग ये देखा था ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, ये आपका अकाउंट से रिलेटेड है, वो अकाउंट कहलाता है। जबकि बुक एंड कीपिंग को जर्नल, लेजर और ट्राई बैलेंस के अंतर्गत रखा है। क्या रखा गया, जर्नल, लेजर और ट्राई बैलेंस। इसके अंतर्गत जर्नल, लेजर और ट्राई बैलेंस इसके अंतर्गत रखा गया है। इसके अंतर्गत 3 चीजें, ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट, ये आपका बैलेंस शीट रखा गया। ये 3 चीजें हमारे पास रखी गई, दोनों एक बार क्लियर कर लीजिए। ये मान लीजिए आपको कभी कभी डिफरेंट भी पूछ ला, तो एक वर्ड में आंसर, अकाउंटिंग का मतलब होता है रुपए पैसे, फाइनेंशियल द रूल्स रेगुलेशन इसमें कंटिन्यू रहेगा। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस आपको नॉलेज और बैलेंस शीट के बारे में जानकारी बहुत ज़्यादा होगी। और बैलेंस शीट ही ऐसी चीज़ है जो आपको व्यापार की स्थितियों को बताती है। भाई बैलेंस शीट बराबर व्यापार स्थिति अच्छी, जितनी हमारी एसेट्स उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बात समझ में आए, जितनी हमारी एसेट्स उतनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बात क्लियर हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खास वैल्यू, ओके। ये सबसे हमारे पास बेहतरीन चीज़ माना जाता है। तो हमारे पास क्या होता है, यदि हम दोनों को चर्चा करते हैं, अब आप दोनों जैसे अलग अलग हो गए, डिफाइन हो गए, ये कहाँ पर जब बात होती है रुपए पैसे पर, और कहाँ पर रूल्स और रेगुलेशन उसमें रहता है। इसके जोन एरिया बड़ा होता है, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करता है, बैलेंस शीट पर बात करता है, ठीक है, बन जाएगा दोनों शब्द। आप दोनों का डिफाइन कर ले डिफरेंट में। डिफरेंट में यदि हम बात करते हैं तो इसको डिफरेंट एक एक वर्ड पॉइंट कर लेते हैं। पहला ये बिजनेस रिलेटेड बात करता है, कहाँ बात करता है, ये कहाँ में बात करता है, फाइनेंशियल पर बात करता है, रुपए पैसे पर बात करता है। इसमें आपका दूसरा पॉइंट हमारे पास आ जाता है, इसे प्राइमरी बुक भी प्राइमरी कंडीशन मानते हैं, सबसे फर्स्ट स्टेप मानते हैं। इसको क्या मानते हैं, सेकेंडरी बुक। पहला सबसे प्रथम कौन बुक बनती है, बुक एंड कीपिंग, फिर इसके बाद अकाउंट। आई बात समझना, ये हमारा आर्ट ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है, और ये हमारे पास साइंस कहलाता है।
बात समझ में आए? ये नॉन एजुकेटेड पर्सन मतलब कम योग्य, जो ये योग्य अनुभवी व्यक्ति होगा, इस नहीं भी है तब भी काम चल जाएगा। पर इसमें एक्सपीरियंस बंदा बहुत जरूरी है, पढ़ा लिखा होना। भाई बैंक में कौन काम कर सकता है? पढ़ा लिखा एक्सपीरियंस बंदा होना बहुत जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अगला चीज हमारे इसकी क्या होता है, जोन क्षेत्र एरिया क्या होता है, छोटा स्मॉल, और इसका बिग होता है। बात समझ में आएगा? ऐसे रिकॉर्ड पर समझ लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे खास वैल्यू। बुक एंड कीपिंग सबसे बेस्ट, सबसे पहला अर्थ होता है। दूसरा हमारे पास है अकाउंट, क्या होता है, फाइनेंशियल पे बात करता है, ये बिजनेस पे बात करता है, ये फाइनेंस पे बात करती है। प्राइमरी बुक होती है, सेकेंडरी बुक होती है, इसमें आर्ट होता है, इसमें साइंस होता है, इसमें आपका जोन क्षेत्र क्या होता है, छोटा होता है, इसमें बड़ा होता है। इसमें पढ़ा लिखा नहीं है तब भी काम चल जाएगा, पर इसमें पढ़ा लिखा पर्सन होना बहुत कंपलसरी है, बन जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खास बात। अगला हमारे पास टॉपिक आता है, इसके हम कैरेक्टरिस्टिक पर बात कर लेते हैं। हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक में हमारे पास क्या आता है, कैरेक्टरिस्टिक में आपको पॉइंट बाय पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसको थोड़ा सा केयर करके देख लें, क्योंकि आपको ये दोनों बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट थे। यही इसके आधार पर अकाउंट के कैरेक्टरिस्टिक पूछा है। कैरेक्टरिस्टिक में हमारे पास होता है सबसे बड़े, पहला वर्ड हमारे पास सबसे बड़ी हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारे पास क्या बोला जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहला फाइनेंशियल पोजीशन जानकारी होती है, जैसे हम वित्तीय स्थिति कहते हैं। पहला पॉइंट फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी बात ही कर रहे थे फाइनेंशियल के, ये सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है, फाइनेंशियल पोजीशन की बताता है। फाइनेंशियल देखो, अकाउंट में फाइनेंशियल पोजीशन बताई कैसे जी, बात हमें अकाउंट में बात ही कर रहे थे, बैंक की बात करता है 90%, तो अकाउंट का मतलब ही होता है फाइनेंशियल। अभी फाइनेंशियल पोजीशन हम कैसे जानेंगे, जब हम हर चीज़ का रिकॉर्ड रखेंगे, हर चीज़ का लेखा करें। जैसे मान लीजिए आपसे फर्ज से पहले हम आपसे बात कर लें, आपने लेखा किया, जैसे मान लीजिए हम पूछे कि आपके एक महीने में कितने दिन, इस पर आपका एक्सपेंसेस क्या है, एक महीने में आप कितने खर्च करते हैं, तो जो आपका आप कभी भी आप हमको कंफर्म नहीं बता पाते कि सर कि इतना खर्चा किए हैं, क्या नहीं बता पाते, इसका कारण कि हमने लेखा नहीं किया। ये सबसे इम्पोर्टेंट, हम लेखा यदि करते होते तो हम बता पाते, इस कारण से ये हुआ। दूसरा चीज़ हमें रिकॉर्ड मतलब होता है लेखा करना चाहिए। क्या करना चाहिए, ये पोजीशन तब जानेंगे जब लेखा करेंगे। रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है। रिकॉर्ड करना क्यों बहुत जरूरी है, रिकॉर्ड करना इसलिए बहुत जरूरी है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि यदि किसी चीज़ का लेखा हम करें तो हमें ईजिली से हम बता भी सकते हैं और हमारे पास सरलता से हम उसको हल भी कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास। अब हमारे पास उसके बाद हमारे पास इसके कंडीशन आ जाती है। क्लासीफाई का मतलब क्या होता है, वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या होता है, क्लासीफाई का मतलब वर्गीकरण। वर्गीकरण है क्या, वो देखो वर्गीकरण का मतलब जैसे आपने 10th तक पढ़ा, जब 10th तक पढ़ा तो आपका एक सब लोग इकट्ठा थे, आज आपके सहेलियां दोस्त यार क्या हो गए, सब अलग अलग क्लासेस में हो गए। कोई मैथ ले लिया, कोई बायो ले लिया, कोई कॉमर्स ले लिया, कोई आर्ट ले लिया, कोई कुछ ले लिया, सबको अलग अलग हुआ तो क्लासीफाई। अब कॉमर्स की क्लास अलग, कॉमर्स में भी 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट अलग अलग क्लासेस लगी, सबको क्लासीफाई किया है। उसी तरह यहाँ क्लासीफाई का मतलब होता है कौन कितना आएगा, कितना प्रकार से लेखा होगा, किसका लेखा होगा, कैसा होगा, ये सारी चीज़ें आप रिटर्न में। वर्गीकरण में फायदा क्या होगा, जैसे आपके बारे में डिटेल अलग, पड़ोसी आपके मान लीजिए आपके बगल वाले डिटेल अलग, सबके अलग अलग रहती हैं। जैसे आपका छोटा सा एग्जाम्पल, जितने लोग बैठे हैं सबके खाता अलग अलग खुला है, और जब सबका खाता अलग अलग खुला है तो स्वाभाविक है आपका सबका डिटेल भी अलग अलग होगा। आधार कार्ड अलग, पैन कार्ड अलग, पैन कार्ड तो आप लोगों को नहीं बना होगा पर आधार कार्ड बना है, आपके मम्मी पापा का सबका नाम अलग अलग। ये सारी चीज़ें आपका क्या होता है, किससे इन्वॉल्व होती हैं, करे वर्गीकरण, क्लासीफाई। क्लासीफाई का मतलब जैसे रफ क्या है, एक जर्नल है, रफ एक जर्नल होता है, इसमें सारी चीज़ें लिखते हैं, पर उसका क्लासीफाई हम क्या करते हैं, हिंदी को हिंदी नोट्स में, मैथ को आपका मैथ में जब 10वीं पढ़े मैथ में, मैथ को नोट्स के, अब अकाउंट में हम ले लेते हैं, अकाउंट का अकाउंट नोट्स में, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, जो भी हमने पढ़ा हिंदी इंग्लिश सारी चीज़ें हमका नोट्स अलग बनाए। उससे फ़ायदा क्या हुआ, कोई चीज़ सिंपल तरीके से हम उसको इजीली तरीके से कम समय में अच्छे से बता भी सकते हैं और उसको देख भी सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट हो। दूसरा चीज़ हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास समरी। समरी का मतलब क्या होता है, सारांश। समरी का मतलब सारांश। आप देखो फाइनेंशियल पोजीशन आपने जाना, रूल्स और रिकॉर्ड अच्छे किया और उसका क्लासीफाई किया, तो समरी क्या निकली
कि हमें इधर समरी का मतलब होता है सारांश। जिस तरह आप मूवी देखते हैं लास्ट में पिक्चर का क्या सारांश निकलता है, उसी तरह सारांश का मतलब होता है यदि हम अच्छा लिख भी लिए, फाइनेंशियल पोजीशन भी अच्छा जान लिए, उसको रूल के अकॉर्डिंग हम रिकॉर्ड भी अच्छा किए, उसका हम क्लासीफाई भी किए, तो हमारा सारांश ये निकलता है कि हमसे कोई भी मिस्टेक या गलती होगी तो हमसे तुरंत पता भी चल जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खास वैल्यू। ओके, अब हमारे पास इसके इसी तरह से हमारे पास एग्जेक्टिव आ जाता है। एग्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। अब उद्देश्य में हमारा पहला पॉइंट आता है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे कहते हैं लाभ और हानि। उद्देश्य में हमारे पास पहला पॉइंट क्या आ जाता है, लाभ हानि। अब लाभ हानि का प्रॉफिट हमारे पास लाभ और हानि कैसे भाई, हमारा बिजनेस का पहला टारगेट होता है प्रॉफिट और गेन करना, लाभ और हानि को जानना। जब आप किसी व्यापार में आप लाभ हानि को नहीं जानेंगे, जब किसी भी व्यापार में आप लाभ हानि को नहीं जाने मतलब नहीं जाने, ये सबसे इंपॉर्टेंट, आप जाने ही नहीं। तो हमें सबसे पहले क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस को हमें क्या करना चाहिए, जानकारी लेना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस के फायदा क्या होगा, हमारा इंक्रीज करेगा, पोजीशन हमारी बढ़ेगी, अच्छा मूवमेंट हमारा बढ़ेगा। ये सबसे बड़ी हमारे लाभ और हानि की जानकारी। दूसरा चीज हमारे पास क्या होता है, बिजनेस पोजीशन। बिजनेस पोजीशन हम जानते हैं, बिजनेस पोजीशन कैसी होती है, हमारे पास बिजनेस पोजीशन बहुत ज़्यादा बढ़ती है। बिजनेस पोजीशन का मतलब होता है यदि प्रॉफिट अच्छा है तो बिजनेस पोजीशन अच्छी है। जैसे आपके घर में आपके पास पैसे ज़्यादा आ रहे हैं, आपकी पोजीशन बहुत अच्छी है, आपके पैसे नहीं आ रहे हैं तो आपकी पोजीशन गड़बड़। उसी तरह से आपकी यह बिजनेस पोजीशन कहलाती है। बिजनेस पोजीशन का मतलब होता है, सही वर्ड में कहा जाए, चर्चा किया जाए, डिस्कशन क्या है, बिजनेस पोजीशन का मतलब सही वर्ड में आपको चर्चा किया जाए तो आपकी व्यापार जितना अच्छा प्रॉफिट कमाएगा उतना अच्छा मतलब होता है पोजीशन आपकी अच्छी है, आपका प्रॉफिट कितना कम होगा वो पोजीशन गड़बड़ है। बस समझ में, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खास है। अगला हमारे पास क्या होता है, लीगल बिजनेस। हमें बिजनेस में जब पैर रखना चाहिए तो लीगल रखना चाहिए। लीगल का मतलब होता है दो चीज़ें, हिंदी वर्ड में इसे हम वैधानिक कहते हैं। वैधानिक का मतलब होता है नियम कानून के अनुसार जो सही हो। जैसे बिजनेस बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत सारे ऐसे क्या होता है, कभी कभी बच्चे क्या होता है चोरी वोरी करने, ये भी वो के मानते हैं कि भाई हम चोरी करेंगे तो आधा आधा ले लेंगे, ये भी बिजनेस है। पर कानून के नज़र में वैल्यूएशन में क्या वो गलत रॉन्ग कहलाता है, क्या कहलाता है, रॉन्ग है। बात समझ में आए, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खास वैल्यू। बात क्लियर हो, ये चीज़ हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ। तो हमारे पास क्या हुआ, इसके आधार पर, इसके वैल्यूएशन पर ये चीज़ हमारे पास पहला हम लीगल बिजनेस करें। कौन से बिजनेस करें, लीगल बिजनेस इसलिए करें उसकी वैल्यूएशन और स्तर हमारे पास क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बन जाएगा कंडीशन, क्लियर समझ में आया। फिर हमारे बिजनेस के आधार पर हमें लीगल बिजनेस करना चाहिए। फिर हमारे पास अगला पॉइंट का और ले लीजिए, इसमें क्या होता है, टैक्सेबल कंडीशन। हम क्या करते हैं, जितना अच्छा लीगल बिजनेस करेंगे उतना टैक्स देने में हमें, देखो जब हम रिकॉर्ड अच्छा रखेंगे तो टैक्स देने और टैक्स सरकार को, गवर्नमेंट को टैक्स लेने में बहुत ईजिली होती है। ये बन जाएगा इतना पॉइंट। फिर हमारे पास इधर हमारे पास ये पॉइंट के बाद हमारे पास होता है अकाउंट के मतलब होता है अकाउंट के टाइप्स कंडीशन, प्रकार बोले जाते हैं। प्रकार में बहुत सारे आगे टॉपिक आ जाते हैं, जैसे आपका इसमें आ जाता है आपका बिजनेस सेक्टर मतलब व्यापार में टाइप आ जाता है। इसी में आपका गवर्नमेंट सेक्टर आ जाता है, इसी में एम्प्लॉय सेक्टर आ जाता है, इसी तरह इन्वेस्टमेंट आ जाता है। 4 पॉइंट आपके वांटेज होते हैं। वांटेज मतलब लाभ, अकाउंट के लाभ क्या होते हैं, 4 प्रकार होते हैं लाभ। कितने प्रकार, 4। कौन कौन, बिजनेस से, व्यापार से, गवर्नमेंट मतलब सरकार से, एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी से, इन्वेस्टमेंट मतलब विनियोग से। बात समझ में आए। अब हम बात करते हैं, जब हम बात बिजनेस में बात पहला वर्ड करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, बिजनेस सेक्टर में हमारे पहला वर्ड हमारे पास ये होता है कि हम टैक्स, सबसे पहले टैक्स पे करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहला वर्ड आता है कि हम टैक्स पे करें। बन जाएगा सबसे पहला क्या करेंगे आप, बिजनेस में पहला काम क्या है, टैक्स पे। और टैक्स पे करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, लीगल सारी चीज़ें क्या आता है, रिकॉर्ड रखना चाहिए, जिसे हम कहते हैं याद करने, स्मरण, मेमोरी पावर के लिए हमें हर चीज़ रिकॉर्ड रखना चाहिए। देखो हमारे इंडिविजुअल पर्सन, हम लोग मनुष्य हैं, मनुष्य में क्या होता है, हमें कोई चीज़ याद रही कि 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन, तो उसके बाद क्या हो जाए, भूल जाएगा। जैसे मैं आपको अभी बाँच रहा हूँ,
कथा की तरह आपके बाँच रहा हूँ, प्रवचन दे रहा हूँ, बस थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ये डिफाइन कर रहा हूँ। अब डिफाइन कर रहा हूँ तो आपके क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें याद हो रहेगा, पर उसके बाद क्या हो जाएगा, माइंड से हट जाएगा। और जब माइंड से कोई चीज़ हट गया या तो कोई चीज़ भूल गई तो फिर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इस हमारे पास, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करें। अब भूल भी गया तो हम रिकॉर्ड किए तो क्या करेंगे, एक बार देखे तो हमारे तुरंत क्या हुआ, रेडी हो गया, तुरंत हमें याद आ गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहला तो हमें टैक्स पे करना है, क्या करना है, फिर मेमोरी पावर जिसे हम कहते हैं मानसिक संतुलन। अब उसको याद करने के लिए हमें टैक्स पे क्या, हमने संतुलन बनाया। फिर हमारे पास प्रमाण या डॉक्यूमेंट्स, जो हमारा डॉक्यूमेंट्स होता है, हमारे पास क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स क्या कहलाता है, डॉक्यूमेंट्स कैसे, जैसे मान लीजिए हमारे आपके बीच में विवाद हुआ या कुछ भी हुआ तो हमने यदि लिख कर रखा है तो हमारे पास ये कानूनी तौर पर क्या हुआ, प्रमाण हुआ कि नहीं हुआ। फिर इसी का बिजनेस को यदि सेल किया जाए, बिजनेस जो होता है उसको सेल किया जाए, मतलब बिक्री की जाए, तो यदि बिजनेस को बेचा जाए तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, बिक्री यदि बेचेंगे तो स्वाभाविक एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, आप लोग साइकिल बेचे तो यदि आपको दूसरा पर्सन अच्छा जानता है कि इन्हीं की साइकिल तभी तो वो लेगा, वरना फिर वो रसीद मांग लेगा। रसीद काहे मांग लेगा, का पता कि आप चोरी हुई के साइकिल को सेल कर रहे हैं। भाई आए तो जब आप रसीद दे देंगे तो सामने वाला कानूनन कार्रवाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके पास सारी चीजें रिकॉर्ड है। आई बात समझ में। ये सबसे बड़ा बिजनेस सेक्टर समझ में आ गया। पहला आपको टैक्स देने में, दूसरा चीज आप रिकॉर्ड काहे के रखते हैं कि हमें हर चीज याद रहे। फिर हमारे पास कोई भी हमारे पास प्रमाण डॉक्यूमेंट्स, जिसे हम न्यायालय द्वारा प्रमाण कहते हैं, कोर्ट द सिस्टम, कोर्ट के लिए हमारे पास क्या, न्यायालय प्रमाण होता है। न्यायालय जैसे मान हमारा झूठ बोला है तो प्रमाण दे रहे हैं। फिर हमारे पास बिजनेस के हमारे पास सेल करेंगे तो भी हमारे पास क्या सारी चीजें हमें रिकॉर्ड चाहिए। छोटा सा एग्जांपल, आप प्लाट लेते हैं, आप घर लेते हैं तो आपका सामने वाले का डॉक्यूमेंट चेक करते हैं ना कि भाई आप ही के नाम के पड़ोसी के बेच रहे हैं आप कि नहीं है। ये सारे ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, उसको देखा है बिजनेस। अब यही हमारे गवर्नमेंट सेक्टर मतलब सरकार के, अब सरकार में क्या होता है, जिस तरह सरकार ये टैक्स देती है तो ये क्या करती है, बस समझ में, सरकार ये टैक्स दे रही तो ये टैक्स ले रही। बात क्लियर हुई। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खास बात क्लियर हुआ। ये हमारे पास सबसे अच्छा बात कहा जाती है टैक्स का हुआ। और जितना ध्यान रखना, गवर्नमेंट इंक्रीज कैसे करती है, मतलब गवर्नमेंट में वृद्धि कैसे, प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा इसका, जितना ज़्यादा टैक्स आएगा आपके पास उतना ज़्यादा आपका मतलब होता है इंडिया डेवलप करेगा, या आपका कोई भी कंट्री देश है वो आपको डेवलप करेगा। और दूसरी चीज़ हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें हमारे प्राइस कंट्रोलिंग, जो प्राइस होती है उसमें क्या कंट्रोल, प्राइस कंट्रोल का मतलब मूल्य में नियंत्रण होता है। मूल्य में क्या होता है, नियंत्रण। मूल्य में नियंत्रण में कैसे, प्राइस कंट्रोल, जैसे आप देख तो गैस बढ़ती है, पेट्रोल बढ़ता है, डीजल बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। और जब बढ़ता है तो आपके क्या कौन कंट्रोल करता है, जब क्या दूसरा सरकार क्या होती है, दूसरे विरोध करता है तो मुर्दाबाद 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 लगे रहते हैं आप लोग। तो मुर्दाबाद कैसे होता है, जब मुर्दाबाद आपने किया, विरोध किया, दूसरा विरोध किया तो फिर क्या हो, सरकार डाउन उनका डर कर क्या करने लगी, आपको रेट कुछ घटा देती। 4 दिन 2 दिन एक आध पैसे घटा दिए, सब शांत हो गए। फिर बढ़ाए, फिर मुर्दाबाद शुरू हुआ। मुर्दा बांधना शुरू होता है कि जो सरकार रहेगी, यदि मान लीजिए कांग्रेस की है तो कांग्रेस के मुर्दाबाद, बीजेपी के है बीजेपी के मुर्दाबाद, आम आदमी पार्टी के तो आम आदमी मुर्दा, जो भी सत्ता में रहे उसको विरोध है, क्योंकि सरकार ही तो चला रही है ये चीज। देखो गैस का रेट कौन बढ़ाता है, पेट्रोल का रेट कौन बढ़ाता है, डीजल का रेट कौन बढ़ाता है, लाइट का रेट कौन बढ़ाता है। तो भाई सरकार जब बढ़ाएगी तो सरकार का तो मुर्दाबाद होगा ही। ये तो वो घटा देगी तो जिंदाबाद शुरू हो गए। बहुत अच्छी चीज़ है हमारे पास। कब हमारे पास आता है मतलब होता है लाइसेंस। लाइसेंस क्या होता है, लाइसेंस मतलब होता है किसी चीज़ को खोलने के लिए आपको क्या होता है, लाइसेंस दिया जाता है। क्या दिया जाता है, लाइसेंस। लाइसेंस समझ में आया। ये आपका 4 कण, पहला बिजनेस सेक्टर हम बात किए, दूसरा हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर हुआ, तीसरा हमारे पास इम्प्लाई में क्या होता है, इसमें आपका 1 पॉइंट ही है। एम्प्लॉय का मतलब आपका कर्मचारी होता है। कर्मचारी जैसे मान लीजिए जितना ज़्यादा आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा उतना ज़्यादा आप कर्मचारी को फैकल्टी देते, जैसे रहने खाने घूमने भागने, TDA जिसे कहते हैं, वेतन में वृद्धि, सारी चीज़ें आप देते हैं। जैसे मान लीजिए वेतन आप 2000 पाते थे, 2-3 साल काम अच्छा कर रहे हैं, आपका 4000 पेमेंट हुई, 4000 से 10,000 बढ़ती गई, आप बहुत अच्छा काम करने लगे, लगता है कि आपको न छोड़ा जाए इनको, तो
तो इनको रहने अगल बगल का रहने कहने की भी सुविधाएं बहुत बहुत, और फैकल्टी करना तो रहने खाने के साथ साथ गाड़ी सुविधा, रहने का साथ साथ चपरासी की सुविधाएं, प्यून की कंडीशन। ये देखो बहुत सारे जो गवर्नमेंट है मिलता है कि नहीं मिलता है। उनके बाद दो कर्मचारी लगे रहते हैं, घर में साफ सफाई वाले लगे रहते हैं। ये एम्प्लॉय के पावर होती है। जितना अच्छा एम्प्लॉय काम करेगा, जिस पोजीशन पर जितना बड़ा एम्प्लॉय रहेगा, जैसे कलेक्टर भी एक एम्प्लॉय है, वो इतना बड़ा पोजीशन, उसके बाद इतने लोग कर्मचारी। छोटा कर्मचारी है जैसे कि आपके स्कूल में प्रिंसिपल, तो ये प्रिंसिपल स्कूल में इकट्ठे चपरासी, वो स्कूलों को देखी, प्रिंसिपलों को देखी, जो जैसा पोजीशन में है उसी तरह से आपका पोजीशन। फिर हमारे इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसे लगाना। आप पैसे लगाए हैं और पैसे कमा रहे हैं, फिर लगाएंगे, फिर कमाएंगे। अब हमारे पास, तो हमारे पास क्या हुआ, उसके क्लोज कर दो इसको। बस हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे